नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरिया की बुआई अच्छी चल रही है और कुछ किसानों ने बुआई कर भी दी है। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए तोरिया की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर देखिए आज का ये विशेष अंश। तोरिया की खेती आम के आम गुठलियों के भी दाम कहावत को सही साबित करती है, क्योंकि ये फसल खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल की बुआई के बीच के समय में ली जाती है। ये फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी खेती करने के बाद किसान गेहूं की भी खेती कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिल जाता है। और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसान भाइयों ने तोरिया की फसल लगा रखी है, वे किसान इस फसल में कुछ कार्यों को करके अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बुआई के 15-20 दिन बाद खेत में घने पौधे उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। तोरिया की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 30 से 35 दिनों पर निराई गुड़ाई कर दें। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं, तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। किसान भाइयों, तोरिया की फसल को फूल निकलने और दाना भरने की अवस्थाओं पर उचित नमी की जरूरत होती है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी है। यदि आपके पास एक ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो आप फसल में फूल निकलने के समय सिंचाई करें। किसान भाइयों, तोरिया फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। तोरिया तिलहनी फसल है, इसलिए इसमें सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना चाहिए। यदि सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध ना हो तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं, तो वो सिंचित दशा में यूरिया 130 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी और फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची हुई यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, तोरिया फसल में आरा मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलता है। ये कीट फसल अंकुरण के 7 से 10 दिनों में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सूंडियां काले स्लेटी रंग की होती है, जो पत्तियों को किनारे से और पत्तियों में छेद कर देती है, जिससे पत्तियां बिल्कुल छलनी हो जाती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सुबह या शाम के समय मिथाइल पैराथियोन 2% या कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे आप इस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा जिस कीट का प्रकोप तोरिया की फसल में ज्यादा देखने में मिलता है, वो है माहू। यह छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं, जिनके झुंड पत्तियों, फूलों तथा पौधों के अन्य कोमल भागों पर चिपके रहते हैं और रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 येलो ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें, जिससे कीट ट्रैप की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगते हैं। इससे किसानों को पता लग जाता है कि हमारी फसल में माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, यदि माहू कीट का प्रकोप आपकी फसल में कम देखने में आ रहा है, तो आप इसकी रोकथाम हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें और ध्यान रहे कि घोल बनाते समय उसमें सर्फ या शैम्पू अवश्य मिलाएं। और यदि कीट का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है,
तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, तोरिया फसल को झुलसा रोग से काफी नुकसान होता है। इस रोग में पत्तियों तथा फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जिसमें गोल गोल छल्ले केवल पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर आप मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर 2 बार छिड़काव करें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। तो इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि तोरिया फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आगे चलकर औसतन 12 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है।